जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्य जोगर 67तम श्लोक संपूर्ण अर्थ सह जो मानकर मन तथा इंद्रिय माने बस होई नाहंती सही विषयासक्त मनुष्य मानक ठारे सुख शांतिर अभाव हेउथिबा देखाई विषय संगरे रहिबा फलरे सेमानंकर बुद्धि किपरि विचलित होइथाए ताहा वर्णना करुछन्ति। मंत्र इंद्रियाणां हि च रतां जन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थात कारण वायु जेपरि जलरे चालुथिबा नौका को हरण करि निए विषय रे विचरण करुथिबा इंद्रिय मानक मध्यरु जेउ इंद्रियटीर सहित मन रही थाए सेही गोटेक इंद्रिय भी सेहीपरि उक्त अजुक्त मनुष्यर बुद्धि को हरण करि निए। प्रश्न ही पदर भाव कौन? उत्तर पूर्व श्लोक रे कुहा जाइछि जे अजुक्त मनुष्यर निश्चल बुद्धि भावना शांति और सुख रहे नाही ताहा स्पष्ट करिदेबाकू एही श्लोक रे से सबु न मिलिबार कारण दिया जाइछि। एही भाव देखाइबा पई ही हेतुवाचक पद व्यवहार करा जाइछि। प्रश्न जलरे चालुथिबा नौका एवं वायुर दृष्टांत देई एठारे केउ कथा कुहा जाइछि? उत्तर दृष्टान्तरे नौका बुद्धिर जो इंद्रिय सहित मन रहे वायु सही इंद्रियर जलाशय संसार रूपक समुद्रर एवं जल शताब्दी समस्त विषयर वाचक अटे। जलरे निजर गंतव्य स्थान को जाउथिबा नौका को प्रबल वायु दुई प्रकार रे विचलित करे। हुए तो ताहाको पथभ्रष्ट करी जलर भीषण तरंगरे पकाई दिए किंबा ताहाको अगाध जलरे बुड़ाई दिए। किंतु जदि कौनसी चतुर नाविक सही वायुर क्रिया को निजर अनुकूल करि नियंती तेबे वायु आ नौका को पथभ्रष्ट करि पारे नाही बरम ताहाको गंतव्य स्थान रे पहुंचाइबारे साहाय्य करे। ठीक सेहीपरि जहाँकर मन इंद्रिय निज बसरे नाहंती सेपरि मनुष्य जदि निजर बुद्धि को परमात्मा स्वरूप निश्चल करी रखिबाकू इच्छा करती तेबे तांको इंद्रिय माने मन को आकर्षित करी तांको बुद्धि को दुई प्रकार रे विचलित करती। इंद्रिय माने बुद्धि रूपक नौका को परमात्मा ठारू दूरेई नहीं नाना प्रकार भोग प्राप्तिर उपाय चिंता करिबारे लगाई देबाटी ताहाको भीषण तरंगरे पकाई देबा सहित समान एवं पापरे प्रवृत्त करी तांकर अधोपतन घटाई देबा हेउछि अगाध जलरे बुड़ाई देबा सहित समान। किंतु जहाँकर मन और इंद्रिय माने बस थांती तांकर बुद्धि को इंद्रिय माने विचलित करि पारंती नाही बरम से माने बुद्धि रूपक नौका को परमात्मा पाखरे पहुंचाइबारे सहायता करंती। 64 और 65 श्लोक रे एही कथा कुहा जाइछि। प्रश्न इंद्रिय मानक द्वारा बुद्धि विचलित हेबा कथा न कही गोटिए इंद्रिय द्वारा भी बुद्धि विचलित हो जाए बोली कहिबार अभिप्राय कौन? उत्तर एठारे इंद्रिय मानकर प्रबलता देखाई दिया जाइछि। सबु इंद्रिय मिसिकले जे मनुष्यर बुद्धि को विचलित करिदेबे सेथिरे कहिबार किछि नाही किंतु लक्ष्य करंतु जे जो इंद्रिय सहित मन रहे सही गोटिक इंद्रिय भी बुद्धि को विषय रे पकाई दे विचलित करिदिए। देखा जाए जे कर्णेन्द्रियर बस होई मृग स्पर्शेन्द्रियर बस होई हाथी चक्षु इंद्रियर बस होई पतंग और रसना इंद्रियर बस होई माछ एवं घ्राणेन्द्रियर बस होई भ्रमर एहीपरि गोटिए गोटिए इंद्रियर बस होई रहिथिबारु एमाने निजर प्राण मध्य देई दियंती। सेहीपरि मनुष्यर बुद्धि मध्य गोटिए गोटिए इंद्रिय द्वारा विचलित हो जाई पारे। प्रश्न एठारे जत और तत्र संबंध मन सहित करा न जीव काहींकी? एठारे जत और तत्र संबंध मन सहित करा न जीव काहींकी? उत्तर एठारे इंद्रियाणाम पदरे निर्धारण षष्ठी होइछि तेणु इंद्रिय मानक मध्यरु जेउ गोटिक इंद्रिय सहित मन रहे ताहा सहित जत पदर संबंध रहिछि बोली धरवा उचित एवं जत और तत्र नित्य संबंध रहिथिबारु तत्र संबंध मध्य इंद्रिय सहित ही हेब। अनुविधीयतेर अनु उपसर्ग नुहे ताहा कर्म प्रवचनीय संज्ञक अव्यय अटे एणु ताहार जोगरे जत्रे द्वितीय विभक्ति होइछि एवं कर्मकर्तु प्रक्रिया अनुसारे विधीयतेर कर्मभूत मनः पद ही कर्ता रूप व्यवहृत होइछि।
ତା ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ତସ୍ମାତ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯତ୍ ଓ ତତ୍ ପଦର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବୋଲି ମାନିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକାକୀ ମନ କିମ୍ବା ଏକାକୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ମନର ସାରଥୀ ନ ହୋଇ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ହିଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସହାୟତା ନ ନେଇ ବି ଏକାକୀ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିନେଇପାରେ। ଏପରି ଭାବରେ ଅଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ କିପରି ବିଚଳିତ ହୁଏ ତାହା ବୁଝାଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁଣି ଥରେ ସିଦ୍ଧ କରି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଜାଣିବା।